नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसको लेकर हम बुंदेलखंड के छतरपुर में हैं और छतरपुर के तमाम वो युवा हैं जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे किस तरह से मनमोहन सिंह को ये याद करते थे और आज उन लोगों के लिए किस तरह की बातें हैं जो मनमोहन सिंह की अभी भी इनको याद है। सर, किस तरह से मनमोहन सिंह को आप याद करते हैं? मनमोहन सिंह जी तो बहुत बड़े पॉलिटिक्स नायक और अर्थशास्त्री भी थे। उनको उनके समय पर उनके कार्यकाल में जो भी मतलब निर्णय लिए जाते थे वो पुख्ता लिए जाते थे और मतलब जो ऐसा नहीं है जो वचनों तक नहीं सीमित रहते थे, उनके विकास दरें भी बड़ी तेज़ी से चलती थी। वो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और आगे भी सीख रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। हाँ, उनके कार्यकाल की अगर कोई कहानी हो आपने सुनी हो वो नहीं है। आप युवा हैं, किस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हैं। आज तो उनका स्वर्गवास हो गया है, उसके बाद आज का दिन और पहले उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें किस तरह से। जैसा कि आपने बताया कि मैं अभी छतरपुर में खड़ा हूँ, तो छतरपुर एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड में जो उनकी योजनाएं हैं, तो उनकी ये योजनाएं जो कहलाती है मनरेगा। तो जो मनरेगा की अपन बात करें तो बुंदेलखंड का क्षेत्र अक्सर सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है। तो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो ज़मीनी स्तर तक जाती थी। जो आज के दौर में भी आप देखें तो जो मजदूर थे अपने, जो किसान थे, उसका भरपूर लाभ मिला मनरेगा का। दूसरा, आपने बताया कि उनके 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, तो यूपीए सरकार था वो, ना कि एक सक्षम आज की जो सरकार देख रहे हैं वो सरकार नहीं थी, एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। अनेक पार्टियों को एक साथ लेके उन्होंने सरकार 10 साल चलाई, ये हम आप भी समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि महान अर्थशास्त्री थे। सन 1991-92 की कहानी थी कि जब उस टाइम पे भारत देश में बहुत बड़ी समस्या आई हुई थी, विचित्र परिस्थितियों में भारत देश था, पर उस टाइम पे उन्होंने अपने जो अर्थशास्त्री का अनुभव था उसको सामने रखा, अपनी सरकारों को सपोर्ट में किया, जबकि मुझे लगता है वो विपक्ष में भी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने अपना उस टाइम पे बहुमूल्य कीमत समय देके से अर्थशास्त्री के रूप में सरकार को आगे लाने के लिए बढ़ाने की काम किया था। आज का दिन कैसा है बुंदेलखंड के लोगों के लिए? बुंदेलखंड के लिए आज एक बहुत बड़ा शोक का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो देश के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री जी थे वो नहीं रहे और ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 10 साल प्रधानमंत्री बतौर और साथ ही वित्त मंत्री रहते हुए पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में उन्होंने जो वित्त मंत्री रहे, तो जिस तरीके से विकास की यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो उसमें और कई योजनाएं जो नीचे तबके के व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं उनकी, जिनसे आज हमारा जो गरीब तबका जो व्यक्ति है उसको एक समृद्धता की ओर बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। तो मैं मानता हूं कि आज एक बहुत बड़ा शोक का दिन है और एक महान व्यक्ति को हमने खोया है। और इससे बड़ा मतलब अर्थशास्त्री जो जिससे टिका हुआ भारत होता है, जिससे क्योंकि जो जहां अर्थ होता है और ये उसी से फिर देश की आर्थिक आबो हवा चलती है, तो वो अब नहीं है हमारे बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा शोक का दिन है और इसको हम एक महान आत्मा को खोया है, तो उसको एक मतलब श्रद्धांजलि देंगे कि हम सब ने उनको खोया है, तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है उनके लिए। मनमोहन सिंह के जो कार्यकाल की बात हो या आपने मनमोहन सिंह को अगर उनके कार्यकाल की या राजनीतिक लंबे समय से तमाम उनके बाद आए और उनके पहले रहे युवा हैं, आपको क्या लगता है कि उनके आज उनका स्वर्गवास हुआ है, तो आज का दिन युवाओं के प्रति कितना गंभीर था? मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह जी एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो शायद सभी के लिए एक कहना चाहिए कि एक श्रेष्ठ और एक ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी रहे। और मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा। और जैसे ही ये खबर हम लोग पूरे देश में फैल गई तो सभी जगह एक शोक का माहौल है और बहुत ही कम ऐसी पर्सनालिटी आती हैं और इस तरीके से राजनीति को जो क्षति जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया
और इससे जो पॉलिटिशियन को और राजनीति को जो क्षति पहुंची है, मेरे हिसाब से उसकी भरपाई करवाना वो नहीं हो पाएगी। और मैं इसमें बहुत सभी पूरा देश शोक में है और सभी युवा और जिस जो भी उनको जानता है वो शोक में है। शोक में आप युवा हैं, कभी प्रधानमंत्रियों के जब जिक्र होता था, चाहे वो पूर्व हो या वर्तमान हो, कभी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र होते सुना है? जी, उनका जिक्र बहुत ही आर्थिक रूप से जो देश को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है, उसमें हमेशा सभी प्रधानमंत्रियों में उनका नाम सबसे आगे आता रहेगा, क्योंकि वही एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत को विकास के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। आज हम देख पा रहे हैं, जैसे आज वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त थे, एम्स में थे। रात को 10 साढ़े 10 के तकरीबन उनकी ये सूचना सबको पूरे देश में फैली कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में नहीं रहे। तभी से शोक का पूरा देश में माहौल है और हमारे बुंदेलखंड में भी शोक का माहौल है। और ये एक बहुत ही राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए कि हमारे बीच में जो इतने अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व में और आज हमारे बीच में नहीं हैं, और उनकी हम आत्मा के लिए पूर्ण शांति के लिए अर्चना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ऐसे प्रधानमंत्री आगे कभी हम लोगों को देखने मिलेंगे। आपको ये लग रहा है? और एक सबसे बड़ा जो आप लोगों ने बताया है, बुंदेलखंड की बात की आपने, तो बुंदेलखंड के लिए और युवाओं के लिए लेकर कोई अलग से कोई ऐसी रणनीति क्या मोहन ने कभी ऐसी बनाई थी? नहीं, बुंदेलखंड के लिए ऐसा कोई विशेष रणनीति नहीं थी, मगर बुंदेलखंड पैकेज वगैरह जो है ये आते रहे समय समय पर इनका दफन गमन भी होता रहा है। बुंदेलखंड के पैकेज और भी अनेक पैकेज आते रहे हैं बुंदेलखंड के लिए। और नौयुवाओं की बात की जैसे आपने, तो नौयुवाओं के लिए विशेष है, बुंदेलखंड के लिए युवाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ये देश के लिए युवाओं के लिए समय समय पे जो आपकी वैकेंसी वगैरह है वो आती रही हैं। इसके अलावा जैसे अपन बात करें मनमोहन सिंह जी, जैसे यूपीए सरकार की बात की, तो यूपीए सरकार में और भी विकास कार्य होते रहे हैं, क्योंकि समय समय पर सरकारें भी चेंज होती रही हैं। 10 साल उन्होंने सरकार चलाई है और उसकी वजह से पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पे एक विकट परिस्थिति थी। उस टाइम पे महान अर्थशास्त्री, ये देश में भी नहीं है, विश्व में माना जाता है उनको महान अर्थशास्त्री, मैं आपको बता दूं। ये आपने सुना, बुंदेलखंड के ये युवा थे और उनका ये कहना है कि जो आज का दिन हमारे लिए बड़ा शोक का दिन है। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो बहुत बड़े वो अर्थशास्त्री थे। जब देश संकट से जूझ रहा था तो कहीं ना कहीं उस संकट से उबारने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान रहा है। और आज पूरे बुंदेलखंड में भी शोक का, कहीं ना कहीं सभी लोगों में शोक का एक ये है कि, मगर अगर बात करें तमाम वो बुंदेलखंड के जो लोग हैं, आज का दिन हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऐसे दोबारा कहीं देखने को मिलेंगे नहीं शायद। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।